शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शेखुपुरा में गुर्बत से तंग अफराद ने जिंदगी के खात्मे की ठान ली। एक और मां ने दो बच्चों को जहर देकर खुद भी जहरीली गोलियां निगल ली। दोनों बच्चे जाँ बहक और वालदा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जहरीली गोलियां खाने वाली खातून भी दम तोड़ गई। जहर खुरानी का वाकया नशेमंद पार्क शेखुपुरा में पेश आया। खातून ने मुसलसल फाकों से तंग और घरेलू मसाइल की वजह से बच्चों समेत जहरीली चीज खा ली। रेस्क्यू की इमदादी टीम ने दोनों जाँ बहक बच्चों की लाशों को वालिद के हवाले कर दिया। रोहतक कच्चे में घोट की पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बाद 2 डाकुओं का वीडियो बयान जारी कर दिया। डाकू नशोशर और डाकू यारल मिरानी ने पुलिस को ऑपरेशन के बाद वीडियो जारी ओहाड़ा से अगवा होने वाले 7 मुकवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस ऑपरेशन के बाद बदनामे जमाना डाकू शनोशर का धमकी आमेज वीडियो बयान जारी किया है। एसएसपी घोट की हम पर नाजायज ड्रोन से गोले मार रहा है। हम कोई डाकू नहीं है। अगर हमारे खिलाफ ऑपरेशन बंद ना किया गया तो इसके नताइज भयानक होंगे। तहसील संबड़ियाल में साफ सुथरा पंजाब के लिए किए गए मुलाजमीन की तनख्वाहें ना मिलने की वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं, जिनका कहना है कि जब साफ सुथरा प्रोग्राम शुरू हुआ है तो किसी भी मुलाजिम को एक भी तनख्वाह नहीं मिली। मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने तक काम रोक दिया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकमील के लिए रखे गए नए मुलाजमीन को पिछले 2 महीने से एक भी तनख्वाह नहीं दी गई, जिसकी वजह से मुलाजमीन ने सड़कों पर खड़े होकर जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और काम बंदी का भी ऐलान कर दिया। मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दरख्वास्त करते हुए कहा है, मुकामी इंतजामिया की तरफ से पिछले 2 माह में हमें 1 माह की भी तनख्वाह नहीं दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से अवामी रेवेन्यू पर खुली कचेरी लगाई गई। मजीद जानते हैं हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर खानेवाल जिला कौंसल में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है, जिसपे असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से अवामी रेवेन्यू खुली कचहरी लगाई गई है, जहाँ पे तमाम महकमा के अफराद और जो है वो मुलाजमीन शरीका तो बात करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद, जी मैडम बताएगा, आपने खुली कचहरी लगाई है, आप पर दरखास्तों की समाप्त कर रहे हैं, 2 दिन खुली कचहरी लगेगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक महीने में 2 दिन जो है वो इस खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा और इसी सिलसिले में आज पहला दिन है जनवरी का। हमारे पास तकरीबन इस कचहरी में जो अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं रेवेन्यू के, और डिफरेंट रेवेन्यू के हेड्स मौजूद हैं। और इस अवामी खिदमत कचहरी का मकसद यही है कि जो साइल हैं उनकी बर वक्त जो है वो उनकी जो एप्लीकेशन है उनको प्रोसेस किया जाए। और अगर मैं आपको आज के तादाद और शुमार बता दूं, तकरीबन 50 से ज़ायद एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस हो चुकी हैं, जिसमें डिफरेंट रेवेन्यू के मसाइल थे, डोमिसाइल के जो इश्यूज थे वो सॉल्व किए गए हैं, और भी जितने सारे इश्यूज हैं डिफरेंट BHUs के हेल्थ से रिलेटेड भी वो भी आ रहे हैं, और हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर रहे। हमारी यही कोशिश है कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस हो सके उतनी करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद का ये कहना था कि 2 दिन के लिए खुली कचहरी लगाई गई है, जहाँ पे 50 से ज़्यादा दरखास्तों की समाप्त भी की गई है, और कल ये खुली कचहरी ऐसे ही जारी रहेगी। जी कहरोड़ पका रेंजादा के कदीमी कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों के बसेरे हैं। फातिहा खानी के लिए आने वालों को शदीद परेशानी होती है। मजीद जानते हैं हसन खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कहरोड़ पका के नवाही इलाका रेंजादा के कदीमी कब्रिस्तान में, जहाँ पर कब्रिस्तान की 4 दीवारें ना होने की वजह से जो है
आवारा कुत्तों के जो गिरोह हैं वो कब्रिस्तान में जो है कब्रों की बेहुरमती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के इलाका मुकीन जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे जानते हैं। जी भाईजान बताइएगा क्या मुतालबात हैं और क्या कहना चाहेंगे। जी मैं बिल्कुल तुसां आदे पैवे साडा सारे बहु पुराना कब्रिस्तान है दे साड़ी अपील ही है कि इंदी चार दीवारी दी वने क्योंकि सारे जरा वड्डा मसला है जेरे लोग आने फातिया खानी आखण या जेरे बाल आने कुत्ते उनको पटेने। पहले भी इंदो कुछ अरसा पहले एक वाकया था छोटे छोटे बालन दी कब्रां ने कुत्ते वो मतलब खोद दे पट के देने उदो इलावा भी आजकल हर कहें दे घर दे अगू सोलगा लगदियां पैन सारे काम थींदे पैन क्योंकि ये काम सारे को ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारे इलाके दे वसेब दे छोटे वड्डे जेरे भी गुजर गए बकाया जेरे हैं सारे भी इथा ही आमणे साडा हुकूमत किनू आला काम किनू यह अपील है कि ई काम को ज़्यादा तवज्जो दिता वने इंदी चार दीवारी का काम किया वने। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी उनका यही कहना है कि आवारा कुत्ते जो हैं वो कब्रों की बेहुरमती करते हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि हमें कब्रिस्तान की चार दीवारी दी जाए ताकि आवारा कुत्ते जो हैं वो कब्रों की बेहुरमती ना करें। जी पाकपतन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 9 जनवरी को आमद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने इंतजामात का जायजा लिया। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 9 जनवरी को शहर फरीद आमद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने पंडाल में किए गए तमाम इंतजामात का जायजा लिया और मुताल्लिका अहलकारों को ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर सादिया महर का कहना था कि तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन हैदराबाद की जानिब से बॉयज़ एंड गर्ल्स की हॉकी लीग जूनियर एंड सीनियर का इनेकाद किया गया। हॉकी लीग में हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। जी शाहजेब आगाह कीजिएगा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की जानिब से गर्ल्स एंड बॉयज जूनियर एंड सीनियर हॉकी लीग का इनेकाद किया गया जिसमें शहर के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। आज के इवेंट के हवाले से जो इवेंट मुकर्रर किया गया वो समर हॉकी 11 चैलेंजर्स 7 साइड हॉकी लीग है जिसके अंदर 60 टीमें ने पार्टिसिपेट किया। हम हर 6 महीने के बाद इनकी एक लीग मुनक़िद कराते हैं ताकि इनको अपनी जो की ही प्रैक्टिस है उसका सही मानों में अंदाजा हो सके कि वो उन्होंने कितना लर्न किया। ये एक अच्छा एक टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करा है कमर हॉकी 11 ने। फाइनल बहुत अच्छा हुआ। कमर हॉकी 11 ने चांस अवेल करे और वो जीत गए। कमर हॉकी 11 50 सालों से यहाँ अपनी हॉकी में खिदमत पेश कर रही है और आज इसी के तसलसल है इसमें साबिर टाइम खानी भाई, नदीम सिद्दीकी भाई और दीगर हमारे घर में मौजूद है। हॉकी लीग फाइनल की तकरीब में मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असेंबली इंजीनियर साबिर हुसैन गाम खानी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद मलिक और साबिक मेंबर सूबाई असेंबली नदीम अहमद सिद्दीकी थे, जबकि बतौर मेहमान एजाजी सबका हॉकी खिलाड़ी इदरीस गौरी ने शिरकत की। हॉकी हमारा नेशनल गेम है और इस हॉकी के मैदान का आप हाल देख लिया, ना सिर्फ स्पोर्ट बोर्ड इसको देख रहा है ना हॉकी एसोसिएशन इसको देख रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन अपने नामसायद जिस चीजों में वो कर सकती है वो कोशिश कर रही है, लेकिन बहरहाल ये बड़ी खुशाइन बात है कि लड़कियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और मैं समझता हूँ जरा सी सरपरस्ती मिले तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर। स्पोर्ट के मैदान में इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ बनाई गई है। हमारा हॉकी तो ऑलरेडी बेसिकली एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि कौमी खेल है, तो इसको देख के इनको रिवाइव किया गया इस हॉकी खेल को। हॉकी लीग के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को फरोग देना और हॉकी के स्टेडियम्स की रौनकें बहाल करना था। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। वाकई चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी बिनेश फातिमा की हिदायत के मुताबिक हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का आगाज कर दिया। वहां से हमारे नुमाइंदे इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सिटी और रावलपिंडी ने वाम में हैवी ड्राइवर्स की तरबियती वर्कशॉप के अहकाम जारी किए हैं और इस पर ड्राइवर हज़रात से गुफ्तगू की गई और फिर उसके बाद सिटी और रावलपिंडी ने अहम पैगाम जारी किया।
रोज ही देखते हैं सर, हादसे तो रोड भी होते हैं, रोज ही हादसे। गाड़ी चलाने वाले मोबाइल जो है बंद करना चाहिए, टट्टी हो चुकी। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, छोटी गाड़ियों वाले भी समझ नहीं है, कुछ हमारी अपनी गलती होती है, कुछ उन लोगों की गलती होती है, सारी एक बंदे पे तो नहीं होती ना। दिमाग सोया होता है, आंखें खुली होती है बस। साल 2024 के अंदर सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन के अंदर 412 हादसा रिपोर्ट किए गए, जिसके अंदर 270 हादसा HTV और PSV व्हीकल रिलेटेड थे। इन हादसा के अंदर 122 हादसा ऐसे थे जिसमें एक ना एक जान जरूर जाया हुई। कुछ हादसा के अंदर एक से ज्यादा लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। इन आदादो शुमार को सामने रखते हुए साल 2025 के अंदर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ये अहद किया है कि HTV और PSV व्हीकल्स के तमाम ड्राइवर्स हमारा फोकस रहेंगे। हम इनको ना सिर्फ लाइसेंसेस प्रोवाइड करेंगे बल्कि सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर्स पे हम इनको ट्रेन करेंगे। इन वर्कशॉप्स का मकसद ये होगा कि ना सिर्फ हम अपने HTV और PSV रिलेटेड एक्सीडेंट्स को कम कर सकें, बल्कि अपनी सड़कों को और शाहराहों को सबके लिए एक महफूज एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। कबीरवाला के इलाके सराय सदो के रूरल हेल्थ सेंटर में इलाज की गर्ज से आने वाले शहरी जफरुल्लाह जान की बाजी हार गया। मैयत को घर मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस भी मुयसर ना हो सकी। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे राना जावेद से। जी राना जावेद, आगाह कीजिएगा। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के इलाके सराय सद्दू के रूरल हेल्थ सेंटर में इलाज की गर्ज से आने वाला शहरी जफरुल्लाह जान की बाजी हार गया। मरहूम को घर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत एम्बुलेंस भी फराम न कर सकी। मैयत को लोडर रिक्शे पर अस्पताल से घर मुंतकिल किया गया। हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को एक एम्बुलेंस भी मुयसर नहीं है। रूरल हेल्थ सेंटर सराय सद्दू में मौजूद एम्बुलेंस को भी मुबीना तौर पर अफसरान की जानिब से वापस मंगवा लिया गया है। इलाका मकीनों ने DC खानेवाल से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं है, ना ही नाकिस काम हो रहा है सरासदू में, जो कि मैयत हम इलाका मकीनों का मुतालबा था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नोटिस लेकर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। राना जावेद, नुमाइंदा, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। उकाड़ा में डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से 4.5 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में डकैती और राहज़नी की 15 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO उकाड़ा ने A डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। झानिया थाना टब्बा सुल्तानपुर की हुदूद बस्ती गुटवाला में मामूली झगड़े पर खावन की फायरिंग से बेटा और बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए। आपको बताएंगे, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेटे और बीवी के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम अनवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम अनवर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्जिम गाँव के जमींदार के पास सिक्योरिटी गार्ड है। मानेवाला लारी अड्डे पर ट्रैफिक इंतजामिया की मौजूदगी बरकरार, लेकिन हादसात में कमी नहीं आ रही। एक के बाद एक आए रोज कोई ना कोई अमवात का वाकया सामने आ रहा है। इलाका ने इस चौक का नाम खूनी चौक रख दिया है। ट्रैफिक इंतजामिया का कहना है कि क्या कहना है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद की इस रिपोर्ट में। मानावाला लारी अड्डा पर जहाँ पे DSP ट्रैफिक और DPO शेखपुरा की तरफ से ट्रैफिक एहलकार तो तैनात किए जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में जो है वो कमी नहीं आ रही। यहाँ आए रोज कोई ना कोई माँ अपनी का लाल जो है वो जान की बाजी हार जाता है। इस हवाले से हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वजह ये है कि हमारा जो शहर है मानावाला, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है और यहाँ पे क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है। शहर एक हिस्से से दूसरी तरफ लोग बड़ी कसरत से आते जाते हैं और मेन GT रोड होने की वजह से और दीवारें होने की वजह से सड़क यहाँ पे तंग है और स्मोक जब होती है या फोग होती है उसमें ट्रैफिक मोटरवे बंद होती है और ट्रैफिक का सारा बहाव GT रोड पे होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्सीडेंट का सबब बनता है और लोग वेट नहीं करते, रुकते नहीं हैं इशारे पे, इसकी वजह से ये ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार का कहना था कि जो स्मोक की वजह से मोटरवे बंद हो जाती है और सारा रश GT रोड पर आ जाता है। फौरी तौर पर हुकूमत
हुकूमत को चाहिए या मौजूदा जो जिम्मेदार है उनको चाहिए कि इस मेन GT रोड के जो अंदर डिवाइडर है उनको लगा के बंद किया जाए ताकि लोग ऊपर से घूम कर आए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट में कमी लाई जा सके। जी बहावलनगर थाना सदर की हुदूद में मुसल्लह डाकुओं ने मेहनतकश को मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। आपको बताएंगे, मुसल्लह डाकू ने मुजाहिमत पर नदीम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सब्जी मंडी के ताजिर और मेहनतकशों ने डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए IG पंजाब और RPO बहावलपुर और DPO बहावलनगर से वारदातों को कंट्रोल करने की सिफारिश कर दी। SHO थाना दीनाव टीम ने अहम कार्रवाई करते हुए कुमारबाजी के मुकदमे में मुलविस 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। आपको बताएंगे, दाव पर लगी रकम, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, असील मुर्ग और आलात कुमारबाजी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान ने असल मुर्गियों की लड़ाई पर जुआ खेल का इर्तिकाब किया और जुर्म के खिलाफ इकदाम उठाया। मुलजिमान के खिलाफ इंसदादे कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गुजरात जमालपुर रोड जिला इंतजामिया की लापरवाही और टूट फूट की वजह से चोरों की आमाज का बन गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज राना नसीर। जी राना नसीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बोला चौक के ये कारपेट रोड है, गेगियां रोड है ये, और यहाँ पे 3-4 माह पहले बहुत बड़ा एक सैलाबी रेला आया था, जिसकी वजह से ये कारपेट रोड में खड्डा डाला गया ताकि पानी की निकासी के लिए, लेकिन वो निकासी की वजह से खड्डे तो बन गए पूरे रोडों में, लेकिन आगे क्या हुआ, ये चोर बुरा बन चुका है। जब भी ब्रेकें लगती हैं रात को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे लोगों को लूट लिया जाता है। मुख्तलिफ ड्राइवर है वो राती आ रहा सी अड्डे तो ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਬਲ ਸ਼ੰਬਲ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੱਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨਿਆ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ तो ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਵਾਨੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਮਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ चोर ਇਹਦੇ ਤੋਂ बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल, इलाका के लोगों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने जो ये अमल शुरू किया था पानी की निकासी के लिए रोडों पाकपतन के एक शहरी का मकसद सरसब्ज पाकिस्तान है। पाकपतन का गुलाम रसूल पाकिस्तानी नए साल के आगाज में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ नए अज़म के साथ नबरदाज़मा है। चौधरी जफर इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन लोकोशेड रेलवे लैंड पर, जो है चंद ही अरसा पहले यहाँ पर एक वीराने और गंदगी के ढेरों से बड़ी हुई जगह थी, जो इस वक्त आपको फलदार और फूलदार पौधों से सरसब्ज व शादाब नज़र आ रही है। इस सब का सेहरा गुलाम रसूल पाकिस्तानी के सर है, जिनका अज़म है कि वो पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाएंगे, और उनका कहना है कि वो इस सिलसिले में लाखों पौधे लगा चुके हैं। आइए उनसे ही तफसील जानते हैं। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस टाइम तक हम 17 लाख से ज़्यादा पौधों की पूरे पाकिस्तान के अंदर प्लांटेशन कर रहे हैं। पाकपतन खुसूसी तौर पर मेरा अपना शहर है, इसको सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए इस जगह पर हमने जो पौधे लगाए थे अब वो बाग और जंगल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। आप सब दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने अपने बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी देनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने होंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो इस वक्त हमारा मौसम गर्म होता जा रहा है, उसके लिए हमें चाहिए कि सबसे ज़्यादा पौधे लगाए।
सफदराबाद के मोहल्ला सईद नगर में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई। 4 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। आपको बताएंगे सफदराबाद के इलाके मोहल्ला सईद नगर में 4 मुसल्लह डाकुओं ने मारूफ ताजिर लीगी रहनुमा डॉक्टर सैयद जाहिद बुखारी के घर दाखिल हो गए। डाकुओं ने अहले खाना को रस्सियों से बांधकर 4 घंटे यरगमाल बनाए रखा और पूरे घर की तलाशी ली। डाकुओं ने घर से 10 लाख से जायद नकदी, 10 लाख मालियत के मोबाइल फोन, 12 तोला जेवर, कपड़े, लैपटॉप और एक पिस्टल समेत घर में मौजूद कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डीपी ऑफिस में थाना सदर कसूर की जानिब से तकरीब में माल मसरूका हवालगी का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान, डीएसपी सदर सैफुल्लाह भट्टी और डीएसपी सीआईए सलीमुल्लाह लाशारी ने शिरकत की। टीमों ने कार्रवाई करते हुए कार चोर गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। कार चोर गैंग से 1 करोड़ से जायद मालियत की चोरी शुदा 3 कारें बरामद करके मुल्जिमात को हवालात जुडिशल भेजा गया। नवाबशाह में डकैती की कोशिश सेल्समैन ने होशियारी के साथ नाकाम बना दी। मेट्रो 1 न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। आपको बताएंगे नवाबशाह के इलाके धामरा रोड पर कायम प्रीमियर एजेंसी का सेल्स मामूल के मुताबिक रकम की रिकवरी के बाद एजेंसी आ रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने इसे एजेंसी से कुछ गज के फासले पर रोककर लूटने की कोशिश की। सेल्समैन डाकुओं के चुंगल से निकलकर भागा और शोर मचाया, जिस पर वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी होशियार हो गया। डाकू मौके से फरार हो गए।